नेत्र अस्पताल में जमकर हो रही दलाली, लेंस दवाइयों के नाम पर मरीजों को लूटा जा रहा। नेत्र अस्पताल में जमकर दलाली की जा रही है और लेंस और दवाइयों के नाम पर भी मरीजों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, और यह सब बिना डॉक्टर की सांठगांठ के नहीं हो सकता है। जब मामला उजागर हुआ तो सीएमओ से लेकर डॉक्टरों के भी हाथ पैर फूल गए और सीएमओ साहब तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सीएमओ साहब को इस बात की जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी है तो अनजान बने हुए हैं कि सीएमओ साहब आप जहां बैठते हैं उसके ठीक बगल में ही नेत्र अस्पताल बना हुआ है। आखिर कैसे प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा यह दलाली का सिलसिला जारी है। फूलन देवी लहरुआ बूढ़ी औरत ने 1 तारीख को अस्पताल में आंखें बनवाई थी, जिससे 5,000 रुपये लेंस के लिए और 2,000 रुपये करीब दवाई के लिए गए थे। उसने खुशी खुशी उसके नाती ने यह पैसे दे दिए, लेकिन जब 10 से 15 दिन भी हो गए उसको नहीं दिखाई दिया, तो उसने अस्पताल जाकर शिकायत की कि आकाश नाम के एक व्यक्ति ने मुझसे पैसे भी लिए थे और लेंस की गारंटी दी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आंख बनने से पहले मुझे खूब दिखाई दे रहा था। मीडिया में जब सुर्खियां बटोरी, वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर A.K. पांडे से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया यह पर किसी भी प्रकार की कोई दलाली नहीं हो रही है। अगर बाहर कोई कर रहा है तो इसको मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। शायद डॉक्टर साहब को इस बात की जानकारी, आप जो बोल रहे हैं शायद सोच समझ कर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बिना डॉक्टरों की सहमति के यह दलाली नहीं हो सकती है। इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी से लेकर डॉक्टर भी सभी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि आकाश नाम का वो बंदा हर जगह चर्चित बना हुआ है। एक मरीज ने जब आवाज उठाई उसके बाद आवाजों का उठना दर्जन भर हो गया था। किस किस की सुनी जाए, किस किस का दर्द देखा जाए, क्योंकि वह गरीब भी वहां मौजूद थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी, लेकिन आंख बनवाने के नाम पर उन्होंने 5,000 से लेकर 10,000 रुपए दिए थे। आखिर कौन जिम्मेदार है? कैसे मान लें कि भ्रष्टाचार मुक्त विभाग है? इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर ND शर्मा ने कहा कि पहले तो उस महिला को बुलाकर उसका इलाज कराया जाएगा, उसे पैसा लगा उसका वापस दिलाया जाएगा, वही 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। आखिर कितने पैसे लिए गए, वही आकाश नाम का जो नाम सामने आ रहा है देखा जाएगा वह सरकारी कर्मचारी है भी या नहीं है। अगर है तो जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाए, कैसे भी बख्शा नहीं जाएगा, दलाली बंद होगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या मसला हुआ, क्या क्यों रो रही हो? क्या रो रही? आँख में जब दिखा रही और जो पूरा दर्द हो रहा हो मुंह में। क्या किसको दिखाया था? पांडे अब यही सब जो कहा थे हम, हाँ उसी को दिखाया और जो आते जी लड़का। कितने दिन पहले दिखाया था? 1 तारीख को। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? कि कहना दिखाओ बनिए है। हाँ। फिर कहा लगे पैसा बिना। प्राइवेट में बाहे को कहा जाते गारंटी, जा में गारंटी नहीं। अब जब प्राइवेट में फोड़ दी। अच्छा, प्राइवेट कहाँ गई थी? प्राइवेट में है ये नहीं गई थी, नहीं लड़का ने प्राइवेट जी आते एक और आते 2 है। अच्छा, हाँ 2-3 है जी। नहीं फोड़ दी, ऑपरेशन करा था तुम्हारा? हाँ ऑपरेशन भाव किसने करा था ऑपरेशन? भाई डॉक्टर ने जो देखो तो मैंने करो है ऑपरेशन। कहाँ की अम्मा? लहूरा के। लेंस कहाँ से लाई थी? बाजार से लेकर डॉक्टर साहब अब ने? जहाँ से नहीं लाओ, हमें नहीं पैसा दाए हमने तो सीधे। कितना पैसा दिया? 7,000 नहीं को दाए। कौन को दिए? कौन है? यहाँ कोई लड़का है? इतना नहीं आई आया है जिसमें कर्मचारी द्वारा अस्पताल में, नेत्र अस्पताल में पैसे लेने देने की बात आई है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या जानकारी है? इसमें पैसे लेकर आंख बनवाने की बात हुई। अभी आप लोगों ने मुझे अवगत कराया है, इसके पहले मुझे नहीं जानकारी थी, और ये बताया गया है कि कुछ किसी अनधिकृत व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा पैसे लिए गए हैं लेंस के नाम पर। तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा। आप लोगों ने अवगत कराया है तो जांच कराऊंगा, और इसमें अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सर पूर्व में भी कई मामले आए, आपने जांच की बात की है, क्या कुछ कार्रवाई ऐसी हुई है जिससे उनको ये डर बैठ सके कि दोबारा ये चीज़ नहीं की जाए? नहीं, इस तरह की जो अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है, और उसको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। और पूर्व का जो आप कह रहे हैं, तो पूर्व का ऐसी कोई बात तो मेरे संज्ञान में कभी लाई नहीं गई है। जिला अस्पताल में ऐसे कई बार मामले वीडियो भी वायरल हुए देते हुए। कल का प्रकरण है जिसमें आशा बहुओं द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, नर्सों द्वारा लिए जा रहे हैं। कहाँ वीडियो है? हमको दीजिए, कल जिला अस्पताल हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। डॉक्टर भी संलिप्त होते हैं बताया जाता है, तो जो भी कोई भी व्यक्ति शामिल हो, उसमें डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, बाहर का व्यक्ति हो, उस पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आकाश नाम का व्यक्ति का नाम आया है जो काफी सालों से अस्पताल में काम करता है। मैं आकाश, अगर आपने नाम बताया मैं उसको दिखवाता हूँ कौन व्यक्ति है ये। तो डॉक्टर का कहना ये है कि अभी सीमो साहब के यहाँ से हमें पूर्ण रूप से दवाई उपलब्ध नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें बाहर की दवाई लिखनी पड़ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो है टेंडर
की प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ी सी टेक्निकल वजह से नहीं शुरू हो पाई थी, तो मैंने जिलाधिकारी से महोदया से अनुमति लेके 500 केसेस की दिन पहले, तो मुझे लगता दवा उपलब्ध हो गई होगी 500 केसेस की, और अगर वो घटेगी तो हम फिर अनुमति लेके शुरू करा देंगे, क्योंकि टेंडर की जो प्रक्रिया उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो सर इस कभी हिसाब से तो जो दवाई है हाँ, और जनसंख्या के हिसाब से लेवल से डबल मांग रखनी चाहिए, ताकि जो मरीज आए उनसे पैसा ना खर्च करना पड़े। नहीं, उस बंदे को 1700 रुपये की दवाई लेनी उसमें जो हमारा अनुमानित जो मरीजों की संख्या या ऑपरेशन की संख्या होती है, उसके हिसाब से हमें NHM से बजट आवंटित होता है, और प्रति केस 1000 रुपये के दर से आवंटित होता है। तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। हम 3000 के केस के करीब के हमारे पास बजट था, इन्होंने 3000 की मांग करी थी, और क्योंकि टेंडर प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो पाई है, पिछली बार भी विलम्ब हो गया था, तो हमने विशेष अनुमति लेके जिलाधिकारी महोदया से, जो कि जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षा हैं, हमने 500 केसेस की दवाई का ऑर्डर लगभग 10-12 दिन